आज टॉपिक रहेगा हमारा महिलाओं का दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन। ये आज इसमें आखिरी टॉपिक रहेगा जो महिलाओं से संबंधित समस्या, उनका आखिरी बिंदु है। ठीक है, तो जो दुर्व्यापार है, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन की अगर बात करें तो कोई बच्चा ऐसा है जो सीधे सीधे इसका आसान भाषा में एकदम मतलब बता दे, जो इसका मतलब ये परिभाषा, कोई ऐसा? महिला को दुर्व्यवहार, हाँ कैसी? अवैध। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि महिलाओं की अवैध खरीद बिक्री। ठीक है, महिलाओं की अवैध खरीद बिक्री। महिलाओं की अवैध खरीद बिक्री। लेकिन महिलाओं की अवैध खरीद बिक्री करना, पूरा लिख लो। इसको आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में, सरल भाषा में, कि महिलाओं का दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग। उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, जैसे महिलाओं की अवैध खरीद बिक्री करना, उसके पीछे उद्देश्य हो सकता है कि उससे वेश्यावृत्ति कराई जाए। ठीक है, उद्देश्य हो सकता है वो वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, वाणिज्यिक विवाह, कमर्शियल मैरिज, कमर्शियल मैरिज, बलात्श्रम, फोर्स्ड लेबर, बलात्श्रम, और अंगों के दुर्व्यापार, ये भी हो सकता है। अंगों के दुर्व्यापार, तो महिलाओं का दुर्व्यापार से आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं की अवैध खरीद बिक्री करना, जिसके माध्यम से वो वेश्यावृत्ति, वाणिज्य विवाह, बलात्श्रम या अंगों के दुर्व्यापार जैसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जैसे अगर बात करें दुर्व्यापार और वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, तो क्या दोनों ही एक हैं या अलग अलग हैं? दुर्व्यापार और वेश्यावृत्ति दोनों ही एक हैं या अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग हैं, एक ही हैं? अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? तो मतलब आप कह रहे हैं कि हैं? हाँ, तो कैसे हैं?
हाँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो दुर्व्यापार है ये है एक प्रक्रिया है। दुर्व्यापार क्या है? ट्रैफिकिंग एक प्रोसीजर है, ठीक है, एक प्रक्रिया है। और वेश्यावृत्ति इसका क्या है? परिणाम है। इसका किसका? दुर्व्यापार का। दुर्व्यापार का परिणाम। जैसे किसी महिला को उठाया गया, बेचा गया, या उसको झूठे जाल में फंसाया गया, नियुक्ति का, नौकरी का बहाना दिला करके लाया गया और फिर उसको बेच दिया गया चकलागढ़ों को। तो प्रक्रिया हमने कौन सी अपनाई? फर्स्ट लेवल। लिख दे पूरा इंग्लिश में, कॉमर्शियल मैरिज, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन। आप लोग को बोल तो रहा था, ट्रैफिकिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो दुर्व्यापार एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके परिणाम के रूप में वेश्यावृत्ति भी सामने आ सकती है। साथ ही साथ वाणिज्य विवाह। वाणिज्य विवाह से मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने ऐसी कई मूवी भी बनी है कि महिलाओं को इस पैसे में धकेला जाता है कि आप जो है किसी व्यक्ति को फंसाएंगे, उसे शादी करेंगे और जो भी उसके घर में आभूषण होंगे, जेवरात होंगे, पैसा होगा, धन दौलत होगी, वो एक रात में उड़ा करके फुर्क कर देंगे। ऐसे तो आपने मूवी वगैरह देखी होंगी, उन्हीं को बोला जाता है वाणिज्य विवाह। तीसरा वलाश्रम की बात यह है कि अब एक मान लीजिए से अपने पड़ोस में नेपाल और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा भारत में नेपाल और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा भारत में महिलाओं की ट्रैफिकिंग की जाती है, और इस भारत से फिर पाकिस्तान में मध्य एशिया तक लड़कियों को, महिलाओं को भेजा जाता है। लगभग 2 लाख महिलाएं जो है इस समस्या से पीड़ित हैं। ऐसे में एक महिला जो कि नेपाल में इतने अमीर लोग तो है नहीं, गरीबी के कारण उसको ये हवाला दिया गया कि चलो आइए आपको जो है विदेश में, उसके लिए तो विदेशी इंडिया में कि अच्छा पैसा मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अपनी लाइफ अच्छे से शुरू कर पाओगे। अब किसी व्यक्ति को सपने दिखाए जाए तो व्यक्ति आ ही जाएगा कि चलो ठीक है, यहाँ भी कौन सा कुछ हो रहा है, चलो चलते हैं। ऐसे में उस महिला को, उस लड़की को बेच दिया जाता है। अब बेच दिए जाते हैं तो फिर उसे किसी भी तरह का काम ले जाए। बलात्कार से मतलब ये है कि जबरदस्ती उससे कार्य कराया जाने से, बोझा उठाना, अपने भीख मंगवाना, इस तरह से के कार्य। अगर नहीं करेगी महिला तो उसको उसके वतन वापसी तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ये डर भी रहता है कि कहीं मार ना दे, अपनी जान खोने का ये भी डर रहता है, ठीक है। और अंगों के दुर्व्यापार की बात करें तो आपने देखा होगा बच्चों से लेकर के फिर वो महिला हो या लड़की हो कोई भी, कि उनको मार भी दिया जाता है। एजेंटों ने, दलालों ने बेचा और फिर उसके बाद उनको मार दिया। ऐसे में उनके अंगों के व्यापार किए गए, जैसे किडनी बेच दी, आंखें निकाल के बेच दी,
सौदा हो गया इनका, हार्ट निकाल के, इस तरह से। तो आखिर अपनाया वो कौन सी प्रक्रिया को गया? दुर्व्यापार को। ठीक है, इसलिए दुर्व्यापार ट्रैफिकिंग की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। कुछ तो ये कहते हैं कि वेश्यावृत्ति, वाणिज्य विवाह, बलात्श्रम और अंगों के दुर्व्यापार या इनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महिलाओं की अवैध खरीद बिक्री करना और महिलाओं के दुर्व्यापार में आता है। सबसे ज्यादा अगर महिलाओं की ट्रैफिकिंग की बात करें तो वो अपने इंडिया और पाकिस्तान में। अब ऐसी महिलाओं से, जो महिला इस पीड़ा से गुजर रही है, तो क्या ऐसी महिलाओं पोर्नोग्राफी की फील्ड में काम नहीं लिया जाता होगा? बिल्कुल लिया जाता है। क्या ऐसी महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं होती? क्या मारपीट का शिकार नहीं होती? होती हैं ऐसी महिलाएं। तो आखिर देखिए, वेश्यावृत्ति में भी वही हालत है। बस ये है कि अपनाया गया जो प्रक्रिया है खरीद फरोख्त करने वाली, उसी को ट्रैफिकिंग, उसी को दुर्व्यापार बोला जाता है। आप ये कह सकते हैं कि अगर परिणाम वो वेश्यावृत्ति है, परिणाम वो कमर्शियल मैरिज है, बलात्श्रम है, अंगों के दुर्व्यापार है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया अपनाई गई होगी वो ट्रैफिकिंग की, दुर्व्यापार की। भाई ऐसा तो नहीं है कि एक महिला जिस सोसाइटी में रह रही हो, उसी सोसाइटी में अगर वो महिला वेश्यावृत्ति कर रही है, बलात्श्रम कर रही है, तो सोच देखिए, अगर उस सोसाइटी में ही बलात्श्रम कर रही है तो उसमें ट्रैफिकिंग वाला तो मामला नहीं है। और पहली बात तो जिस सोसाइटी में वो महिला रह रही है, तो वो महिला भी बचती है कि कम से कम ऐसी सोसाइटी से बाहर निकल करके ये कार्य किया जाए, जो अपनी इच्छा से करती है वेश्यावृत्ति को, चोरी छिपे करती है, खुलेआम तो नहीं करती वो। तो उनको छोड़ करके जो मजबूरी बस ये रहला कुचला करके महिलाओं की नौकरी दिलाने, नियुक्ति करने के बहाने देश विदेश में बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो वही है महिलाओं का दुर्व्यापार। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने लिख लिया, साफ कर दें इसको। जो बोल रहे थे उससे लिखा कि नहीं आप लोगों ने? लिखना चाहो तो लिख लो उसको तेज से, लिखना चाहो तो। जैसे एक डेफिनेशन और आपको बोल रहे हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को डरा धमका कर या उसके विरुद्ध बल प्रयोग कर डरा धमका कर लिख दें। आप लोग फिर कहने लोग कि लिख देते सर तो सही रहता है। मैं की पॉइंट लिखूंगा, ठीक है, बोलता रहूंगा, जो बोलूंगा उसको आप जोड़ लेना। जैसे किसी व्यक्ति को डराकर, धमकाकर, बल प्रयोग कर, बल प्रयोग मतलब जबरदस्ती कर, ठीक है, या कोई भी उत्पीड़नकारी साधन अपनाकर, या कोई भी
उत्पीड़नकारी साधन अपनाकर अपहरण कर, किडनैपिंग, अपहरण कर, धोखे या छल कपट से, मतलब बहला फुसला कर, ये कह सकते हैं। धोखे या छल कपट से, बहला फुसला कर, शक्ति का दुरुपयोग कर, शक्ति का दुरुपयोग कर, एब्यूज ऑफ पावर, नियुक्ति, लाने ले जाने की कार्रवाई, नियुक्ति, लाने ले जाने की कार्रवाई, स्थानांतरण, क्या ट्रैफिकिंग देश की सीमा के अंदर ही होती है, देश की सीमा से के बाहर भी? बाहर भी, ठीक है। ज्यादा जैसे नेपाल और बांग्लादेश से अपने यहाँ इंडिया में ज्यादा होती है, ठीक है। तो देश के सीमा के अंदर या बाहर आश्रय, अंदर या बाहर आश्रय प्राप्ति, आश्रय प्राप्ति, और ये सब चीज जो है वो मौद्रिक लाभ के लिए किया जाए, किया जाए। तो ट्रैफिकिंग और दुर्व्यापार की एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, डराकर धमकाकर, किसी व्यक्ति को डराकर धमकाकर, बल प्रयोग कर, या कोई भी उत्पीड़नकारी साधन अपनाकर, अपहरण कर, धोखे या छल कपट से शक्ति का दुरुपयोग कर। ये क्या है? वो प्रक्रियाएं क्या करने? नियुक्ति, लाने ले जाने की कार्रवाई, स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की कार्रवाई, देश के सीमा के अंदर या बाहर आश्रय की प्राप्ति। अगर ये चीजें की जाती हैं किसके लिए? उद्देश्य क्या है? वो सिर्फ मौद्रिक लाभ के लिए। तो इसको भी आप कह सकते हैं दुर्व्यापार, ठीक है। इसको कह सकते हैं आप दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन दी गई, ये डेफिनेशन दरअसल वो गोवा चिल्ड्रन अधिनियम 2003 के तहत ये परिभाषा दी गई। इसमें सिर्फ बताया गया किसके बारे में? महिलाओं का दुर्व्यापार नहीं, इसमें ट्रैफिकिंग के बारे में, ठीक है। इसमें जो डेफिनेशन दी गई वो ट्रैफिकिंग के, विशेषकर वो चिल्ड्रन, बच्चों के, मगर ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं,
दुर्व्यापार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी बिंदु में वो सारी चीजें आ जाएंगी। आखिर क्यों दुर्व्यापार होता है? उद्देश्य तो एक ही निकल के आ रहा ना कि वो मौद्रिक लाभ लेने के लिए, पैसा कमाना, आर्थिक लाभ लेने के लिए, ठीक है। बस तरीके और टारगेट अलग अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर छोटे बच्चे अगर और मेल भी है तो अंगों का दुर्व्यापार किया जा रहा है। अब छोटा बच्चा मेल से तो कम से कम वेश्यावृत्ति का तो मामला नहीं बनता ना, उससे हो सकता है कि बलात्कार श्रम कराया जाए, बलात्कार श्रम कराया जाए, ठीक है। तो ट्रैफिकिंग में ये है कि किसी व्यक्ति को डराकर, धमकाकर, बल प्रयोग कर, कोई भी उत्पीड़नकारी साधन अपनाकर, अपहरण कर, धोखे से, छल कपट कर या शक्ति का दुरुपयोग कर अगर नियुक्ति, लाने ले जाने की कार्रवाई, स्थानांतरण या देश की सीमा के अंदर या बाहर आश्रय की प्राप्ति होती है, और उसका उद्देश्य क्या है? मौद्रिक लाभ के लिए किया जाते हैं ऐसे। ये परिभाषा या इसको डिफाइन किया गया वो गोवा चिल्ड्रन अधिनियम 2003 के तहत, ठीक है। ट्रैफिकिंग की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग अधिनियम में अलग अलग डेफिनेशन बताई गई हैं, ठीक है। तो अलग अलग था, इसमें लिखना है आप लोगों को कुछ। अच्छा ये बताइए कि ये भी एक अनुमान लगाया गया कि जो स्मगलर होते हैं, ठीक है, स्मगलर है, तो अगर वो शस्त्रों की, वेपन्स की बात करें या ड्रग्स की बात करें, इनकी अगर खरीद फरोख्त करते हैं तो ये तो व्यापार है ही, ये समस्या तो है ही। तीसरे नंबर की जो है वो ट्रैफिकिंग एक बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनुमान है कि ट्रैफिकिंग के द्वारा, दुर्व्यापार के द्वारा ठीक ठाक पैसा मिलता है, ठीक ठाक पैसा कमाया जाता है। तो तीसरा सबसे बड़ी समस्या या जो स्मगलर हैं उनके लिए एक तीसरा आय का सबसे बड़ा साधन के रूप में दुर्व्यापार को अपनाया जाता है, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं आप लोग ऐसे ही, शस्त्र एवं ड्रग्स के अवैध व्यापार के बाद शस्त्र एवं ड्रग्स के अवैध व्यापार के बाद मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तीसरा सबसे आकर्षक अवैध व्यापार है, तीसरा सबसे आकर्षक अवैध व्यापार है। देखिए समस्या की बात है, समस्या ट्रैफिकिंग को इसलिए भी माना गया क्योंकि दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं की अगर बात करें तो ज्यादातर महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है, सेक्स टूरिज्म जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। वो फिर चाहे किसी होटल में हो, बस में हो, कार में हो, बस से मतलब वो टूरिस्ट वाले। हो सकता है कि महिलाओं को बलात्कार के तहत और कृषि कार्य हो या ऐसे कठोर कार्यों में भी शामिल किया जाता है, तो ये भी लिख सकते हैं। दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं को, दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं को ज्यादातर वेश्यावृत्ति, सेक्स टूरिज्म, वाणिज्यिक विवाह, कमर्शियल मैरिज, घरेलू एवं कृषि के साथ साथ, घरेलू एवं कृषि के साथ साथ अन्य श्रम साध्य कार्यों में लगाया जाता है, अन्य श्रम साध्य कार्यों में लगाया जाता है।
तो क्या सोच के बताइए, ये जो दुर्व्यापार है, ट्रैफिकिंग है, किसी एक व्यक्ति का काम हो सकता है या इसका एक पूरा संगठन हो सकता है? पूरा संगठन होगा भाई। किसी ने, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी महिला किसी भी अनजान पुरुष के साथ चली जाएगी। जब उसको जान पहचान होगी, उसको जानती होगी, तब उसके साथ जाने के लिए तैयार होगी, उसका परिचित होगा, ठीक है। और जहां जाएगी वो परिचित जिसको बेचेगा वो अलग होगा, ठीक है। और जिससे उस महिला को खरीदा जाएगा, जहां पर उसे काम लिया जाएगा, वो अलग व्यक्ति होगा, और जिसकी वो कस्टमर बनेगी वो अलग होगा, ठीक है। तो ये पूरा आप ये कह सकते हैं कि एक संगठित अपराध के तौर पर उभरता है, या एक संगठित अपराध है। तो इसमें लिख सकते हैं एक लाइन, महिलाओं एवं लड़कियों के दुर्व्यापार से महिलाओं एवं लड़कियों के दुर्व्यापार से मानवाधिकारों का हनन होता है। मानवाधिकारों का हनन होता है। यह है संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सबसे बड़ी समस्या है, कि सबसे बड़ी समस्या है। वहीं अगर हम बात करें दुर्व्यापार और वेश्यावृत्ति की, इनकी अगर तुलना करके देखें, कंपेयर करें, तो दुर्व्यापार के बारे में आपने अभी जाना कि दुर्व्यापार एक क्या है, प्रक्रिया मात्र है। उसकी परिणामों के रूप में वेश्यावृत्ति एक परिणाम है, बुरा परिणाम है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं आखिर जो दुर्व्यापार है इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। दुर्व्यापार के मुख्य कारण, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं ट्रैफिकिंग के। दुर्व्यापार के मुख्य कारण, दुर्व्यापार के मुख्य कारण, क्या गरीबी को नहीं रखोगे इसमें? गरीबी, दूसरा व्यापक अवसरों की कमी, मौके नहीं मिलते आगे बढ़ने के। महिलाओं की निम्न स्थिति को इसमें शामिल रखोगे या नहीं? करना पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं का लो स्टेटस, जैसे कुछ महिलाएं अगर वो उनकी स्थिति निम्न है, दयनीय है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या महिलाएं पूरी दुनिया में इसी तरह की है। एक महिला अगर ऐसा सोचने लगे, सोचती है जिसकी स्थिति निम्न है, कि क्या पूरी दुनिया में मेरे ही जैसी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरह का जीवन जी रही हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। और चूंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो देश दुनिया को जानने का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज आती है मन में कि विदेश में देखिए महिलाएं जो है कितने आजादी से कितना खुश रहती हैं, और इसी बीच में कोई दलाल, कोई एजेंट उसको ये सपने दिखाते कि आप भी जा सकती हो विदेश में, आप भी वहाँ पैसा कमा सकती हो, और नौकरी के लिए कोई इतना एफर्ट नहीं करना है, नौकरी मिल जाएगी और बहुत पैसा मिलेगा। तो ऐसे में महिला जो इस फील्ड में ना चाह कर भी सिर्फ झूठे प्रलोभन में आकर के फंस जाती है।
और उस एजेंट के द्वारा उसको बेच दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ट्रैफिकिंग ही तो है। अगर महिला की निम्न स्थिति नहीं होती तो हो सकता था कि वो अपने आसपास जो है कोई कार्य ढूंढ लेती, अपना जॉब ढूंढ लेती। तो कहीं ना कहीं महिला की निम्न स्थिति, लो स्टेटस भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। महिलाओं की निम्न स्थिति, लो स्टेटस, क्या भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक ढांचा नहीं हो सकता? जैसे एक ही परिवार में पुत्र को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, पुत्री की अपेक्षा पुत्र को ज्यादा सुविधा दी जाती है पुत्री की अपेक्षा। ऐसे में कहीं ना कहीं लड़की के माइंड में ये बात तो आ जाती है कि अगर मुझे अपनी लाइफ को जीना है अच्छे से तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वो आसानी से किसी एजेंट, दलाल के झूठे प्रलोभन में भी आ जाती है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आप कोई सुविधा नहीं दोगे, ठीक है, जो कि उसके सामने वाले व्यक्ति को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो खा लेगा। और जैसे उसको मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, फिर रास्ता चाहे कोई भी हो तो व्यक्ति उस ओर फिसल जाता है, उस ओर कदम बढ़ाएगा, भले वो उसके परिणाम से अनजान रहे कि परिणाम क्या हो सकता है इसका। तो कहीं ना कहीं आप ये भी लिख सकते हो कि भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक परंपराएं। सांस्कृतिक परंपराएं, भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक परंपराएं। संघर्ष या युद्ध की स्थिति को शामिल करोगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे भाई। किसी राष्ट्र में, किसी देश में, किसी क्षेत्र में अगर संघर्ष है, युद्ध है, तो ऐसे में हो सकता है कि भाई महिला या पुरुष भी वहां से व्यवस्थापन रहे उनका। और चूंकि नई जगह जाएंगे तो पता तो नहीं रहता नहीं उस क्षेत्र के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में, तो हो सकता है कि वो ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाए। ठीक है, तो संघर्ष या युद्ध। प्राकृतिक आपदा को लिख सकते कि नहीं? बिल्कुल लिखेंगे, व्यवस्थापन भी होगा उसमें। प्राकृतिक आपदा, विस्थापन में लिखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान। और भी आप इसमें कारण को जोड़ सकते हैं। क्या बिगड़ता लिंगानुपात ये नहीं होगा? इसको भी जोड़ सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। भाई जहां पर महिलाओं की संख्या कम, पुरुषों की तुलना बहुत कम है, ऐसे में पुरुष
अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करने के लिए हो सकता है वो लड़की की डिमांड करे, लड़की की डिमांड करेगा, लड़की की डिमांड महिला की डिमांड करेगा, तो कहीं ना कहीं फिर वो ट्रैफिकिंग को बढ़ावा मिलेगा, दुर्व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए कारण कोई भी हो, परिणाम की अगर बात करें तो सीधा सीधा महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, महिलाओं को या किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से वंचित करता है। तो ये दुर्व्यापार के मुख्य कारण, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान या दुर्व्यापार रोकने के हम लोग उपाय सुझाव के बारे में तो दूसरे पार्ट में करेंगे, ठीक है, कल इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि कानूनी प्रावधान थोड़ा बड़े रहेंगे, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे उनको और अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।